खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केदारनाथ से एक बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा के लिए किराए में बढ़ोतरी भी की गई है। 45% बढ़ाया गया हेली सेवा का किराया। 10 सितंबर से टिकट शुरू होगी बुकिंग। तो 15 सितंबर से हो सकती है हेली सेवा की शुरुआत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 45% तक किराया बढ़ाया गया है। तो 15 सितंबर से हेली सेवा की शुरुआत भी हो सकती है। और ये भी बताया गया है कि इस बार केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त पैसा देना होगा। 45% बढ़ाया गया है हेली सेवा का किराया। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का बड़ा फैसला ये लिया गया है यात्रियों के लिए? हाँ, देखिए विशाल, जिस तरह से हमने हाल ही में देखा था कि 15 जून में जो है बड़ी घटना के बाद जो है हेली सेवा पर रोक लगाई थी और उस दौरान कई घटनाएं सामने आई थी हेली सेवा को लेकर के। उसके बाद ये कहा गया था कि इसकी एसओपी जो है वो तैयार की जाएगी, इसके साथ साथ नियम बनाए जाएंगे और एसओपी जारी करते हुए उसी के तहत जो है हेली सेवा संचालन होगा। और अब जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का संचालन जो है कहा जा रहा है कि वह शुरू हो जाएगा 15 सितंबर से। उसके बाद जो है वहाँ उड़ानें शुरू हो जाएंगी। लेकिन 10 सितंबर से जिस तरह से टिकटों की बुकिंग की बात सामने आ रही है कि टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी, लेकिन इसमें 45% जो है किराया बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। और जिस तरह से किराया बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है उसमें जो है अगर देखा जाए तो गुप्तकाशी से जिस तरह से 8500 के करीब जो टिकट हुआ करता था वो 12,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ फाटा की अगर बात करें तो वह भी 6,000 के करीब था, वह भी 8,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर जो है इसके 45% बढ़ोतरी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है हेली सेवा पर असर पड़ सकता है। लेकिन ये भी कहा गया था कि जिस तरह से वहाँ पर जो है उड़ानें लगातार भरी जा रही थी, एक के बाद एक उड़ान जो है वहाँ से भरी जा रही थी और बीच में टेक्नीशियन जो होते थे वो इस पूरी उड़ान के बाद ये नहीं देखते थे कि आखिरकार किस प्रकार की कोई खामी आई है या नहीं आई है, तो वह देखना जरूरी है। इस एसओपी में ये भी कहा गया है कि उड़ान भरने के बाद जब दूसरी उड़ान भरने से पहले जो है टेक्निकल पूरे मुआयना करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई तकनीकी खराबी इस दौरान आई हो जो अगली उड़ान के दौरान चुनौती बन सकती हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ये एसओपी में रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ उड़ान का जो समय निर्धारित किया जाएगा और वहाँ उस जो हेलीकॉप्टर है उसमें कितने लोग बैठ पाएंगे उसकी जो एसओपी में तैयारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर वह नियम कानून जो है जब लागू हो जाएंगे तो उसके तहत ही जो है उड़ानें भरी जाएंगी। क्योंकि हमने इसी वर्ष जो है कई घटनाएं देखी हैं उत्तरकाशी में, जहाँ पर जो है काफ़ी जनहानि हुई है और जो है क्रैश हुआ था हेली। और ऐसे में बहुत बड़ी समस्याएं आई थी। इसका जब संदेश दूर तक जाने लगा तो कहीं ना कहीं इस पर जो है रोक लगाई गई और ये भी देखा गया कि जो है जो तय मानक थे उनके विपरीत जाकर जो है उड़ानें भरी जा रही थी। तो इस पर जो है फैसला लिया गया और हालांकि इस बार जो है इस तरह से कहा जा रहा है कि उड़ानें महंगी होंगी, तो देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ता है। जी लेकिन योगेश, सुरक्षा को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? केवल पैसा बढ़ाना ही तो काफ़ी नहीं है। देखिए, सुरक्षा को लेकर जिस तरह से नियम बनाए जा रहे हैं कि इतने ही व्यक्ति इसमें बैठ पाएंगे, चाहे वो 6 सीटर है तो उसमें मानक तय किए जाएंगे कि 6 आदमी बैठेंगे या 5 आदमी बैठेंगे, कितने वजन उस दौरान देखा जाएगा। तो ये सारी कैटेगरीज जो है इसमें एसओपी में देखी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा कारण जो है कहीं ना कहीं रहेगा। क्योंकि अभी 15 जून में इसी वजह से जो है इस पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि उस दौरान जो है बड़ी घटनाएं सामने आई थी और फिर रोक लगानी पड़ी। और उसके बाद जो है देखा गया कि उसमें लापरवाही बहुत सामने आ रही थी कि एक के बाद एक उड़ान भरी जा रही थी, उड़ानों का जो समय तय किया गया था उससे पहले उड़ान भरी जा रही थी। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुर्घटना को दावत देने का काम था और वह दुर्घटना भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है फिर सरकार को रोक लगानी पड़ी और उसके बाद एसओपी कहा गया कि इसमें जो है एक समिति बनाई जाएगी जो एसओपी तैयार करेगी और एसओपी तैयार कर जो है लागू की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एटीसी का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एटीसी उड़ान के लिए पहले सर मानक देखता है कि उड़ान के लिए मौसम साफ है या नहीं है, क्या किस तरह से उड़ान भरी जा सकती है या नहीं भरी जा सकती है। लेकिन एटीसी अभी शायद वहाँ पर नहीं है। यही कारण है कि वहाँ पर जो है उड़ान जैसे वहाँ केदारनाथ से इधर गुप्तकाशी की तरफ जो है उड़ान के लिए आते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है तत्काल जो देखने को मिलता है कि वही है कि एक बार उड़ान भरी और उसके बाद फिर तत्काल दूसरी उड़ान भर दी जाती है। तो यानी कि एक के बाद एक उड़ान भरी जाती है। इस बीच ये नहीं देखा जाता कि कहीं कोई हेलीकॉप्टर में कोई ऐसी तकनीकी खराबी तो नहीं है जो ठीक होनी जरूरी है, इसका मौका मुआयना जरूरी होता है। तो वो चीज़ें नहीं देखी जाती और सुरक्षा को दरकिनार किया जाता है। वही कारण फिर बाद में जो है दुर्घटना का बनता है। तो ऐसे में एसओपी में इन सभी रखा जा रहा है, इस सभी नियमों को उसमें लाया जा रहा है ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है उड़ानें तो भरी जाएं लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। जी लेकिन योगेश, जो लोग, जो यात्री जा रहे हैं केदारनाथ, अब उनको कितना अतिरिक्त पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा अगर हेली सेवा से जाना है तो?
से पहले गुप्तकाशी से 8500 के करीब जो है देना पड़ता था। उसके दौरान अब अगर देखा जाए तो जिस तरह से 45% इस पर बढ़ोतरी हुई तो 12,444 रुपये का वो किराया जो है वो हो जाएगा। इसके अगर देखा जाए फाटा से तो वो 6,062 रुपये का था, उसकी भी अगर बात करें तो वह भी जो है 8,000 से ऊपर जो है उसकी कीमत जा रही है। तो यानी कि जो असर है वो जेब पर ज़रूर पड़ेगा और एक अपना बजट लेकर के यात्री चलता है और ऐसे में इस तरह से अगर जो है टिकट में बढ़ोतरी हो रही है 45% की, तो ये कहीं ना कहीं जो है यात्री आने वाले यात्रियों की जेब पर असर इसका पड़ेगा। तो इसका असर कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि जो हेली सेवा के लिए लोग टिकट बुकिंग करते हैं वो कितनी टिकट बुकिंग होती है, क्योंकि पिछली बार जो है काफ़ी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि अगर टिकट की किराए की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या उससे यात्री जो है उतना टिकट बुकिंग करा पा रहे हैं या उसका असर जो है इन हेली सेवाओं की यात्राओं पर पड़ता है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।